apply to such land. ये ऐसी भूमि पर लागू नहीं होगा which has been changed from forest use, जिसको बदल दिया गया है फॉरेस्ट यूज से गाय के लिए for to use for non forest purpose on or before 12 दिसंबर 1996। समझे बात को? अब क्या है, 1980 कट ऑफ डेट नहीं है, अब कट ऑफ डेट क्या गई, 12 दिसंबर 1996। 12 दिसंबर 1996 क्यों है वो तनवर साहब बहुत डिटेल में समझाते हैं, और वो है कि एक मशहूर केस सुप्रीम कोर्ट गया था, TN गोदावरन का केस गया था, तो उसका फैसला 12 दिसंबर ये 1996 में आया था। तो ये जो 1980 और 1996 के बीच का पीरियड है, इस पीरियड में ये वाली भूमि जोगिंदर जी जंगल की भूमि नहीं मानी जाएगी। समझ गए बात को? समझे कि नहीं समझे? तू तो ऐसे जैसे मौन बना, समझ गए? याद रखाओ उसको, ये भूमि जंगल की नहीं मानी जाएगी। और जो भी गलती से किसान अपनी भूमि के बाहर चले गया, जो 1980 से पहले वो कानून होता था, उसको करने के लिए सेटलमेंट के टाइम क्या बोलते थे उसको, इनको नहीं बंदोबस्त नहीं, वो जमीन उसके पास चलेगा, चलो छोड़ो, नहीं लॉ तो नहीं उसको, चलो छोड़ो, है ना, आएगा तो बता देंगे। तो वो क्या कहते हैं, है ना, तो वो उसके तहत वो क्या कहते हैं, वो उसकी रेगुलाइजेशन हो जाती थी। तो इसलिए मुख्य बात मैंने इस अधिवेशन के आगे रखी है। इस अधिवेशन का ये उद्देश्य यह है कि बड़ी लड़ाई के लिए तैयारी करनी है, और वो लड़ाई भूमि, क्योंकि भूमि होगी तो जीवन यापन चलेगा, भूमि होगी तो खेती होगी, भूमि होगी तो सेब भी होगा, नींबू भी होगा, अनार भी होगा और आम भी होगा। अगर भूमि होगी तो चिट्टा भी नहीं चलेगा। अगर भूमि होगी, नवोदारवाद के दौर में ख्याल रखे, पूरा ग्रहण लग गया है रोजगार पर, उसके रोजगार की परिभाषा बदल गई है। अब वो पक्का रोजगार नहीं होगा, अब तो घंटों के हिसाब से वो नोट पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उसकी भी कोई गारंटी नहीं। और इसलिए ओनली गारंटी जिंदा रहने की भूमि और भूमि के प्रश्नों को लेकर है, और इसलिए हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है, और हमारा निशाना बनता है कि अब इस नए साल के अंदर जो 2025 से शुरू होगा, 2025 संघर्षों के सूरज के साथ शुरू होगा। 2025 ऐसा वर्ष होगा जिसमें कोई हिस्सा हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति से लेकर ऊना तक, और उधर भरमौर से लेकर क्या कहते हैं उत्तराखंड के बाउंड्री तक, ये आंदोलन ही आंदोलन किसान करेगा अपनी भूमि को बचाने के लिए और अपने जीवन यापन को चलाने के लिए। इतनी बात को कहते हुए मैं आपके इस अधिवेशन का उद्घाटन करता हूँ, और ऐसा उम्मीद करता हूँ सिर्फ तालियों के साथ ये बात न चले। ये आने वाला समय हम मेहनत कर नीचे जाकर जो भी आदेश इस अधिवेशन के होंगे, जो ये अधिवेशन तय करेगा, उसके आधार पर बहुत सी जो बातें संगठन के आधार पर है, कैसे हमने आगे ये इसको बढ़ाया है, उस पर मैं अभी चर्चा नहीं किया हूँ। हमारे साथी, हमारे बीच में बहुत ही तजर्बेकार साथी डॉक्टर ओंकार साहब है, जो हमारे किसान सभा के पहले सचिव रहे हैं, वो उन पहलुओं को कवर करेंगे। लेकिन एक बात को इस सम्मेलन में जाने से पहले समझ लेना कि लड़ाई वो ही है जिसमें डंडा भी चलता है और डंडा भी उड़ाता है। लड़ाई वो नहीं है कि लोग चले गए वहां पर SDM के पास, बोले जी मेरी फोटो, और फिर फेसबुक में बोला जी लाइक करो, फिर वो करो, उसको पोस्ट करो, आगे शेयर करो। दुर्भाग्यपूर्ण, मैं इसको नकार नहीं रहा हूं, ये जो मीडिया का काम है, ये जो प्रचार का काम है, इट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन आज इस सोशल मीडिया ने एक
हमारा जो क्रांतिकारी रास्ता है आगे बढ़ने का, उसको पूरा परिवर्तित कर दिया है, सुधारवादी बना दिया है। और मैं खुल के बोलता हूं, तन्मय जी कई दफा बोलते नहीं, बढ़ रहे हैं। सुधारवाद से उन्हीं का राज चलता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। जो और उसके सिक्के को खोटा करने का काम किया, वो रास्ता इनकलाबियों ने इस देश के अंदर दिया है। और हम समझते हैं अगर हमने उस भूमि को बचाना है, वही रास्ता हमें बनाना होगा जो शहीद आजम भगत सिंह और उसके साथियों ने अपनाया। और आगे बढ़ते हुए अगला कल आपका होगा, हर हालत में होगा। दुनिया की कोई ताकत उस अगले कल को रोक नहीं सकती है। जमीन के मालिक आप होंगे और आपका जीवन यापन आगे बढ़ेगा। इसी के साथ मैं आपके सम्मेलन को उद्घाटन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथी राकेश सिंघा जी का, जिन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कि जब किसान संगठित होगा, लड़ेगा, निश्चित रूप से जीतेगा। जी सर, आज ये अधिवेशन चल रहा है, क्या मुख्य तौर पर इसमें इश्यूज रहने वाले हैं किसानों की, अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, और किस तरह की रणनीति तैयार की जाएगी? आज शिमला कालीबाड़ी हॉल में हिमाचल किसान सभा और राज्य सेब उत्पादक संघ के द्वारा आयोजित एक दिवसीय राज्य स्तरीय अधिवेशन है। इसमें जो मुख्य मुद्दा है, जिसके ऊपर चर्चा है, जिसके ऊपर निर्णय लिए जा रहे हैं, वो आने वाले समय के लिए एक रणनीति बनाई जा रही है। ये भूमि के मुद्दों से जुड़ा हुआ है। जैसा आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर कुल जो ज्योग्राफिकल एरिया है, उसमें से लगभग 67% जमीन इस समय वन विभाग के पास है। उसके अलावा 4% जमीन के ऊपर यहाँ पर हॉर्टिकल्चर है और लगभग 1000 मिलाकर ये 71 और 72% एरिया है जो फॉरेस्ट लैंड और जो फॉरेस्ट कवर के द्वारा एक रहता है। किसानों के पास यहाँ पर बहुत ही सीमित लगभग 5 लाख हेक्टेयर के करीब जमीन है। तो 1968 में हिमाचल प्रदेश जब 1948 में बना, उसके बाद ये पहले सी कैटेगरी की स्टेट थी, फिर ये यूनियन टेरिटरी बनी, स्टेटहुड 71 में मिला। इस दौरान जितने भी कानून बनाए गए, वो कानून हिमाचल प्रदेश में किसानों के हित में थे। पर अनफॉर्चुनेटली 42nd अमेंडमेंट के बाद 1980 में, क्योंकि ये फॉरेस्ट्री कंकरेंट सब्जेक्ट बना, तो इसे यहाँ पर एक केंद्रीय सरकार एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 लाई और उसमें यह तय किया गया कि जमीन थी उसे फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया फॉरेस्ट एक्ट के द्वारा। तो किसी को ये सर्वे होने थे। हिमाचल प्रदेश में उस समय संसाधनों की कमी थी, स्टाफ की कमी थी, सेटलमेंट्स वगैरह उसके बाद शुरू हुई, सर्वे उसके बाद शुरू हुए, मगर उससे पहले ये 1980 का कानून आ गया। हिमाचल प्रदेश में धीरे धीरे करके जो लघु सीमांत किसान थे, उनका जीवन यापन मुश्किल हो गया। 1980 एक्ट के बाद यहाँ पर तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे 1984 में श्री वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने एक तय किया था कि